अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज की मेरी तलाश एक गुरुद्वारा है जो चूना मंडी बाज़ार अंदरूनी शहर लाहौर में वाक़या है। यही वो तारीख़ी गुरुद्वारा है जहाँ सिख मज़हब के चौथे गुरु रामदास जी का जन्म उस मकाम पर माना जाता है जहाँ उनका घर था। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा जन्म अस्थान गुरु रामदास जी है। गुरु रामदास जी ने 24 सितंबर 1534 को जन्म लिया था। यहाँ इनका बचपन भी गुजरा। सिख मज़हब के चौथे गुरु रामदास जी का असल नाम भाई जेठा था और वो एक कतरी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद हरिदास जी एक दुकानदार थे और वालदा का नाम बीबी दिया कौर था। जब वो 7 साल के थे तो दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इन्हें दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। 1801 में सिख बादशाह रंजीत सिंह की ज़ौजा महारानी डॉटर कौर ने दरख्वास्त की कि इस तारीख़ी मुकाम पर एक अजीम गुरुद्वारा बनाया जाए। रंजीत सिंह ने चूना मंडी के गिर्द मौजूद ज़मीनें ख़रीदी और वहाँ आज का खूबसूरत गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसकी तामीर मुग़ल तर्ज और अमृतसर के हरमिंदर साहब जैसे ही अंदाज में की गई है। हाँ, किस जगह पे है? यहाँ से आगे जाए वो सामने टक्कर पे मस्जिद है। अच्छा, उल्टे हाथ हो गए ना, थोड़ा सा आगे चौक आ जाएगा चुना मंडी। उल्टे हाथ हो गए, थोड़ा सा किसी को पूछ लेना गुरुद्वारा की तरह। ठीक है। इतनी बेहंगम शोर और ट्रैफिक को देख के गालिब के कुछ अशार याद आ गए। दिल ही तो है न संग व वहशत, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अंदरून लाहौर की ये गलियां ट्रैफिक के लिए नहीं, तारीख़ के लिए बनी हैं। अगर बाइक्स और गैर ज़रूरी ट्रैफिक के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी जाए और पुराने लाहौर की गलियों को सिर्फ सियाहत और वॉकिंग स्ट्रीट्स के लिए खोल दिया जाए तो ये शहर दोबारा सांस ले सकता है। कम शोर, ज़्यादा खूबसूरती, कम ट्रैफिक, ज़्यादा सियाहत। लाहौर की पहचान सड़कें नहीं, सदियों पुरानी कहानियाँ हैं। ये आगे चूना मंडी जा रही है। गुरुद्वारा किस साइड पे है? कितना दूर आगे जाके? चौक से उल्टे आते हैं। मंजिल का तो पता चल गया, मगर मेरे पास गुरुद्वारे में दाखिल होने का इजाज़तनामा ना था। चली जा रही हूँ मैं बग़ैर इंजाम किए, फ़िक्र किए, मगर ये बात भी मालूम हो जाएगी कि आखिर इजाज़तनामे के बग़ैर वहाँ क्यों नहीं रसाई हो सकती। इतना कचरा, इतना गंद देखकर निहायत ही अफसोस हो रहा था। और बाबे इख्तियार से गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, हवेलियों को प्रिजर्व करें, रिस्टोर करें। खुदारा इनको स्कूल्स और कॉलेजेस में तब्दील मत करें। फेमस यूट्यूबर बॉल्ड एंड बैंकरप्ट ने काफ़ी मजाक उड़ाया पाकिस्तान का औरंगी टाउन की वीडियो दिखाकर। काफ़ी कचरा और इसका जो टाइटल था एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया। तो काफ़ी अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर। पाकिस्तान सोने की कान पर बैठकर भी कशकोल पकड़ के दुनिया में भीख मांग रहा है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है।
मंजिल पर पहुंचकर भी रसाई मुमकिन न हो सकी। ये गुरुदास जी का गुरुद्वारा है और अंदर ना जाने की वजह भी आपके सामने मौजूद है। हमारे ऑफिसर है, आप देखें ना मेरी बेइज्जती करवाई। हमारे ऑफिसर है, आप देखें ना मेरी बेइज्जती करवाई। हमारे ऑफिस पोज इस तरह बनाया, दुपट्टा लहरा रही है, साथ पीछे गुरुद्वारा है, पीछे गाना लगा के ना इस तरह। अब क्या किया, जब गवर्नमेंट को पता चला कि मुकद्दस मकामात की इस तरह बेइज्जती की गई है, तो हमारे ही डिपार्टमेंट ने भी, सारे डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन हमें ट्विटर में भेज दी कि कोई बंदा तस्वीर नहीं देगा। वो हमारी ये समझ लें मजबूरी है, हमारी मुलाजमत है, हम मुलाजम है। इस वजह से ये अगर ये करवाएंगे तो मैं इनको पूछूंगा, ऊपर वाले मुझे पूछेंगे, इसलिए एक चेन के जरिए एक दूसरे की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मना किया गया, वरना मना नहीं था। अच्छा, अगर इजाजत ले ली जाए वीडियो बनाने की तो अब मिल जाएगी? हाँ, मिल जाती है। वो जब ऊपर हेड वर्क बैठे हैं ना, वो अगर इजाजत दे तो हमें तो कोई इतराज नहीं ना, क्योंकि यहाँ से मायूस होने के बाद अगला कदम, अगली मंजिल नौनिहाल सिंह हवेली है। यहाँ भी मेरे पास इजाज़तनामा मौजूद नहीं है, मगर एक एतमाद, एक अज़म है कि खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगी। अपने नाजरीन, अपने व्यूअर्स को मायूस नहीं करूँगी। ये ध्यान सिंह या आसिफ जहाँ की हवेली है, जिसे फातिमा जिन्ना चूना मंडी कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है। काश इस हवेली को भी टूरिज़म के लिए ओपन कर दिया जाता, म्यूज़ियम बना दिया जाता। काश ऐसा होता। भाटी गेट के करीब अंदरूनी शहर की तंग गलियों में से होते हुए बहुत ही मुश्किल से हवेली नौनिहाल सिंह, जो कि विक्टोरिया स्कूल के नाम से मशहूर है, हम पहुंच चुके थे। दीगर दिलकश हवेलियों के साथ हवेली नौनिहाल अपनी शानो शौकत के साथ खड़ी है। ये हवेली ऐसी दिलकश है कि नज़र हटाने को दिल ही नहीं मानता। बाहर खड़े होकर देखते रहें तो यूं महसूस होता है जैसे कदम खुद ब खुद सदियों पीछे चले गए हों। हवेली के बैरूनी हिस्से पर जो आर्टवर्क हुआ हुआ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्या दिलकश नज़ारा है। यहाँ पे भी हवेली देखने के लिए इजाज़तनामा दरकार था, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की और इजाज़त मिल ही गई। बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे अंदर आने दिया। और मैं आपको ये रंजीत सिंह की हवेली अभी दिखाती हूँ। रंजीत सिंह अपने पोते नौनिहाल सिंह को बहुत अजीज़ रखते थे। ये हवेली उन्हीं की मोहब्बत में तामीर हुई, जो कि 1830 की दिहाई में तामीर की गई। इसका नाम नौनिहाल सिंह के नाम पर रखा गया, जो सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह के पोते और खड़क सिंह के बेटे थे। ये हवेली जितनी खूबसूरत उतनी ही साजिशों का शिकार थी। रंजीत सिंह की मौत के बाद खड़क सिंह उनके जानशीन महाराजा बने। खड़क सिंह डोगरों से ज़्यादा चेत सिंह को अजीज़ रखते थे, जिसका डोगरों को बहुत मलाल था। लिहाजा डोगरों ने खड़क सिंह के बेटे कंवर नौनिहाल सिंह और खड़क सिंह की बीवी चंद कौर के साथ मिलकर साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले दो आए किधर सिख, फिर उस बाद अंग्रेज, फिर 28 गिरे आए ने जेड़े मुल्क ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਨੂੰ। तो 28 गिरे तो वैसे अंग्रेज भी थे, सारा कुछ माल लूट गए। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हुकूमत अभी वाली हुकूमत की। जो लाख के बाद जो हुकूमत है ना, निजाम खराब है, निजाम खराब है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मान पढ़ बल्लों अंगूठा लगा के मैं तनखा। ये पहले साहब मिले जो ज़ियाउल हक की तारीफ़ कर रहे थे। बहरहाल हर किसी का अपना नज़रिया है, क्या कह सकते हैं। कहा जाता है कि महाराजा खड़क सिंह को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया गया। बाप की मौत के बाद नौनिहाल सिंह तख्त पर तो बैठा, मगर इक़्तिदार सिर्फ चंद घंटों का था। वो एक ऐसा महाराजा था जिसे हुकूमत करने का मौका वक्त ने दिया ही नहीं। नौनिहाल सिंह अभी अपने वालिद की समाधि अदा करके वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक पुरसरार हादसा पेश आया।
कहा जाता है कि नौनिहाल सिंह की मौत मौके पर ही वाक़या हो चुकी थी, मगर इसकी मौत को छुपाया गया 2 दिन के लिए ताकि नया महाराजा मुंतखब हो सके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ अरसे के बाद नौनिहाल सिंह की माँ चंद कौर को कुछ नौकरानियों ने पत्थर मार के मार दिया। ये हवेली जितनी दिलकश, जितनी हसीन, उतनी ही भयानक तारीख़ रखती है। कहते हैं इन तमाम साजिशों के पीछे ध्यान सिंह का ताल्लुक था, जिसे खुद भी कत्ल कर दिया गया। यूं सिख शाही दौर का खात्मा हो गया। बच्चे चलते उड़ते जाते हैं। ये बंद करा हुआ रास्ता है। हवेली नौनिहाल सिंह सिख और मुगलिया तर्ज तामीर का हसीन इम्तिज़ाज है। इसमें बुलंद मेहराबें, खूबसूरत झरोके, रंगीन फ्रेस्को पेंटिंग्स, लकड़ी के नफीस काम, छतों पर बने कदीम नक्शो निगार, ये सब मिलकर इस हवेली को अंदरून लाहौर की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल करते हैं। ख़ास तौर पर इसके बैरूनी नक्शो निगार आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। मुझे थोड़ा हाइट से इशू है, यानी एक्रोफोबिया है। ऊंचाई से थोड़ा खौफ आता है नीचे देखने में, मगर अभी तो और भी ऊपर जाके दिखाना है आपको, और वो सबसे हसीन कमरा है। अभी आपको दिखाती हूँ। क्या दिलकश मनाजिर हैं, कितनी खूबसूरत, कितनी बोलती हुई दीवारें हैं। इन पर बने देवी देवताओं के मनाजिर, फूलों के नक्श व निगार और फ्रेस्को आर्ट इस दौर की रूहानी सोच और फ़न का सबूत हैं। रंग मतम हो गए हैं, मगर कहानियाँ आज भी दीवारों पर ज़िंदा हैं। आज गालिब बहुत याद आ रहे हैं। एक शेर और याद आ गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। इसी पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जो अंदरूनी शहर लाहौर का कोई ख़ास इलाका होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।